जय श्री राम। सनातन धर्म में 24 एकादशी होती हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतः वर्जित है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब है निर्जला एकादशी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और विधि विधान। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह एकादशी 21 जून सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक है। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात में भूमि पर शयन करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें, फिर पीला वस्त्र पहने, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत, दुर्वा और चंदन से पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, लेकिन मन में कोई संशय हो या व्रत संबंधित अन्य जानकारी चाहिए तो विद्वानों से भी परामर्श कर लें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांटें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रक नाम की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने ऐसे किया भीम की समस्या का निदान। महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करोगे। इसलिए बढ़ गया इस एकादशी के व्रत का महत्व। वेद व्यास के इतने आश्वासन पर तो व्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का
पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं आती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें।